सुनो, यदि तुम्हारी दृष्टि बार बार दुनिया की ओर जा रही है, यदि तुम्हारे कान हर आवाज पर मुड़ जाते हैं, यदि तुम्हारा मन हर आलोचना, हर प्रशंसा, हर तुलना, हर चर्चा के पीछे भागता फिर रहा है, तो समझ लो कि तुम अभी अपने मार्ग पर नहीं हो। क्योंकि जो अपने मार्ग पर होता है उसकी आंखों में एक ऐसी स्थिरता उतर आती है जिसे बाहरी संसार हिला नहीं सकता। संसार का स्वभाव ही है तुम्हें भटकाना। यह संसार एक विराट बाजार है जहां हर क्षण कोई ना कोई तुम्हारा ध्यान खरीद लेना चाहता है। कोई तुम्हें भय दिखाकर रोकना चाहता है, कोई तुम्हें सफलता के झूठे मापदंड देकर भ्रमित करना चाहता है, कोई तुम्हें यह समझाना चाहता है कि तुम्हारा लक्ष्य उतना महत्वपूर्ण नहीं जितनी उसकी राय है। और जो इन आवाजों में उलझ गया वह कभी अपने भीतर की उस पुकार को नहीं सुन पाता जो जन्मांतरों से उसे बुला रही है। लक्ष्य केवल बाहर की उपलब्धि नहीं होता, लक्ष्य तुम्हारे अस्तित्व का वह केंद्र है जहां पहुंचकर तुम पहली बार स्वयं को पहचानते हो। इसलिए जब कहा जाता है कि अपने लक्ष्य पर निशाना रखो और दुनिया की फिक्र छोड़ो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि संसार से भाग जाओ। इसका अर्थ है कि संसार को उसकी जगह पर रखो और स्वयं को अपनी जगह पर स्थापित करो। ध्यान से देखो, जब एक धनुर्धर तीर चलाता है तो उसकी आंख केवल लक्ष्य पर नहीं होती, उसका पूरा अस्तित्व लक्ष्य बन जाता है। उसकी श्वास, उसकी पकड़, उसका संतुलन, उसका मौन, सब कुछ एक ही दिशा में प्रवाहित हो जाता है। यही जीवन की साधना है। तुम में से अधिकांश लोग लक्ष्य तो चुन लेते हो पर स्वयं को उसके योग्य नहीं बनाते। तुम चाहते हो कि सफलता तुम्हारे पास आए, लेकिन तुम अपनी चेतना को इतना केंद्रित नहीं करते कि सफलता तुम्हें खोज ले। जीवन में जो भी महान घटित हुआ है वह उन्हीं के साथ हुआ है जिन्होंने दुनिया की तरफ पीठ करके अपने भीतर की अग्नि को हवा दी। जब किसी बीज को वृक्ष बनना होता है तो वह मिट्टी के अंधकार में अकेला संघर्ष करता है। वह आसपास के पत्थरों से शिकायत नहीं करता, वह यह नहीं सोचता कि दूसरे बीज उससे आगे क्यों निकल गए। वह केवल ऊपर उठने की जिद में लगा रहता है और यही जिद एक दिन उसे आकाश तक पहुंचा देती। तुम्हें भी यही करना है। तुलना छोड़नी होगी, शिकायत छोड़नी होगी, लोगों की स्वीकृति की भूख छोड़नी होगी। दुनिया की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह तुम्हें यह विश्वास दिला देती है कि तुम्हारी कीमत दूसरों की स्वीकृति से तय होती है। बचपन से तुम्हें सिखाया गया कि लोग क्या कहेंगे। यह वाक्य इतना गहरा जहर है कि इसने असंख्य आत्माओं को उनके वास्तविक मार्ग से भटका दिया। कितने लोग थे जिनके भीतर संगीत था पर उन्होंने व्यापार चुन लिया क्योंकि समाज यही चाहता था। कितने लोग थे जिनके भीतर ध्यान की नदी बहती थी पर उन्होंने भीड़ का शोर चुन लिया क्योंकि उन्हें डर था कि अकेले पड़ जाएंगे। और फिर वे सारी उम्र भीतर एक अधूरी प्यास लिए जीते रहे। जो व्यक्ति दुनिया की स्वीकृति चाहता है वह कभी अपने सत्य तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सत्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें अकेला होना पड़ता है। सत्य भीड़ में नहीं मिलता। सत्य उस क्षण मिलता है जब तुम अपने भीतर उतरते हो और पाते हो कि वहां कोई दर्शक नहीं, कोई तालियां नहीं, कोई आलोचना नहीं, केवल तुम हो और तुम्हारा मौन है। याद रखो, जब अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना साधा था तब उससे पूछा गया था कि उसे क्या दिखाई दे रहा है। उसने कहा था केवल मछली की आंख। यही उत्तर साधना का सार है। यदि तुम्हें अभी भी पेड़ दिखाई दे रहा है, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, लोग दिखाई दे रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं दिखाई दे रही हैं, तो तुम्हारी दृष्टि अभी लक्ष्य पर नहीं ठहरी। लक्ष्य पर टिकना केवल मानसिक क्रिया नहीं, यह अस्तित्व की संपूर्ण ऊर्जा को एक दिशा देना है। जब ऐसा होता है तब चमत्कार घटते हैं। तब वह व्यक्ति जिसे दुनिया साधारण समझती थी असाधारण उपलब्धियां रच देता है, क्योंकि उसने अपनी शक्ति को बिखरने नहीं दिया। सामान्य मनुष्य की ऊर्जा हजार दिशाओं में बिखरी रहती है, थोड़ा भय में, थोड़ा भविष्य की चिंता में, थोड़ा अतीत के पछतावे में, थोड़ा लोगों को खुश करने में। और जो व्यक्ति अपनी सारी ऊर्जा समेटकर एक बिंदु पर रख देता है वह सूर्य की किरणों जैसा हो जाता है जो लेंस से गुजरकर अग्नि बन जाती हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा वह संदेह है जो बार बार पूछता है क्या मैं कर पाऊंगा,
क्या मैं योग्य हूं, क्या मैं असफल हो गया तो? यह संदेह तुम्हारा नहीं है, यह समाज की दी हुई विरासत है। इसे पहचानो और इससे मुक्त हो जाओ। जीवन में जो कुछ भी महान है वह कभी निश्चितता के साथ शुरू नहीं होता। हर महान यात्रा अनिश्चितता की धुंध में पहला कदम रखने से शुरू होती है। जो हर कदम का परिणाम पहले से जानना चाहता है वह कभी यात्रा शुरू ही नहीं कर पाता। इसलिए छलांग लगाओ, अपने भीतर विश्वास पैदा करो। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें परिणाम पता है। विश्वास का अर्थ है कि परिणाम चाहे जो हो, तुम अपने मार्ग पर अडिग रहोगे। और यह भी समझ लो कि दुनिया की आवाजें जितनी तेज होती हैं, सत्य की आवाज उतनी ही धीमी होती है। इसलिए यदि तुम्हें अपने लक्ष्य की पुकार सुननी है तो भीतर मौन पैदा करना होगा। हर दिन कुछ क्षण ऐसे होने चाहिए जब तुम स्वयं के साथ बैठो, बिना किसी उपकरण, बिना किसी बातचीत, बिना किसी शोर के। वहीं तुम्हें स्पष्टता मिलेगी, वहीं तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा मार्ग क्या है। क्योंकि लक्ष्य बाहर खोजने की वस्तु नहीं, वह भीतर प्रकट होने वाली अनुभूति है। जब मन शांत होता है तो तुम्हें दिशा दिखाई देने लगती है। बहुत लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे बीज बोते हैं और अगले दिन वृक्ष खोजने लगते हैं। साधना धैर्य मांगती है। लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग लंबा हो सकता है, कठिन हो सकता है, अकेला कर सकता है। लेकिन जो इस अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है वही अंततः उस ऊंचाई तक पहुंचता है जहां से पूरी दुनिया छोटी दिखाई देती है। तब उसे समझ आता है कि जिन लोगों की राय के लिए वह कभी चिंतित था, वे स्वयं अपने भ्रमों में भटके हुए थे। इसलिए यदि सच में कुछ पाना है तो अपनी दृष्टि समेटो, अपने भीतर की बिखरी हुई ऊर्जा को वापस बुलाओ। लोगों की प्रशंसा और आलोचना दोनों से समान दूरी बना लो। जो तुम्हारी प्रशंसा करता है वह भी तुम्हें बांध सकता है, जो आलोचना करता है वह भी। दोनों से परे उठो, केवल अपने कार्य में डूब जाओ। ऐसा डूबो कि करने वाला भी खो जाए और केवल कर्म रह जाए। यही वह अवस्था है जहां लक्ष्य और साधक अलग नहीं रहते। जिस दिन यह घटेगा उस दिन तुम समझोगे कि लक्ष्य तक पहुंचना बाहर की जीत नहीं थी, वह भीतर की जागृति थी। तब तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया की फिक्र छोड़ना संसार से भागना नहीं था, बल्कि स्वयं में लौटना था। और जो स्वयं में लौट आता है उसके लिए फिर कोई बाधा नहीं रहती। उसका हर कदम प्रार्थना बन जाता है, हर श्वास ध्यान बन जाती है, हर कर्म साधना बन जाता है। तब वह केवल लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता, वह स्वयं लक्ष्य की जीवित अभिव्यक्ति बन जाता है। जब तुम अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ते हो तो सबसे पहले तुम्हें दुनिया नहीं रोकती, तुम्हारा अपना मन रोकता है। यह वही मन है जो वर्षों से भीड़ की भाषा सुनता आया है, जिसने हर मोड़ पर तुलना सीखी है, जिसने हर निर्णय लेने से पहले दूसरों की आंखों में स्वीकृति खोजी है। यही मन जब तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ते देखता है तो भयभीत हो उठता है। वह तुम्हारे सामने असंख्य प्रश्न खड़े कर देता है। वह कहता है, क्या होगा यदि तुम हार गए? क्या होगा यदि लोग हंसे? क्या होगा यदि तुम्हारा चुनाव गलत निकला? और यदि तुमने इन प्रश्नों को सत्य मान लिया तो तुम्हारे कदम वहीं रुक जाएंगे। पर जो जागरूक है वह जानता है कि मन की हर आवाज सत्य नहीं होती। मन केवल अतीत का संग्रह है। वह वही दोहराता है जो उसने सीखा है। उसमें नया देखने की क्षमता नहीं होती। इसलिए जो अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है उसे मन का उपयोग करना सीखना होगा, मन का दास नहीं बनना होगा। मन एक सुंदर सेवक है पर बहुत खतरनाक मालिक। सोचो, नदी जब पर्वतों से निकलती है तो उसे समुद्र का पता नहीं होता। उसे यह नहीं मालूम कि कितने पत्थर आएंगे, कितनी घाटियां आएंगी, कितनी बार उसे गिरना पड़ेगा। फिर भी वह बहती रहती है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर समुद्र की पुकार है। वही पुकार उसे आगे बढ़ाती है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। यदि तुम्हारे भीतर लक्ष्य की सच्ची पुकार है तो रास्ता धीरे धीरे खुलता जाएगा। लेकिन यदि तुम हर मोड़ पर रुककर हिसाब लगाने लगो, यदि हर कदम पर सुरक्षा खोजने लगो, तो तुम्हारी यात्रा कभी आरंभ ही नहीं होगी। संसार ने तुम्हें सुरक्षित रहना सिखाया है, पर जीवन का रहस्य सुरक्षा में नहीं, साहस में छिपा है। जो हर समय सुरक्षित रहना चाहता है वह धीरे धीरे जीवित रहते हुए भी मृत हो जाता है।